राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है नया साल और नए साल की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। भगवान ने हमें भी एक खुशी दे रखी है कि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। अभी आज 14 साल का हो गया पूरा। आप लोग भी उसे आशीर्वाद दीजिए अपना। और रात के टाइम हम थोड़ा सा ना देर से आए थे और गए भी हम 7 बजे के करीब थी। और हमारी लाइट जा रखी थी। कल हमारी लाइट थोड़ा सा मतलब कि कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो परेशान हो रहे थे हम। तो फिर कुछ काम मेरे कल के भी पड़े हैंगे, तो अब मैं उन्हें करूँगी। और रात के टाइम फिर थोड़ा देर से आए थे, तो बस फिर आके थक गए थे तो सो गए थे बस। और अब रात सुबह भी फिर हम थोड़ा सा देर से ही उठे थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो जाना था ही नहीं, तो फिर देर से उठे थे। तो अब घर के काम भी देर से शुरू हो रहेंगे, तो थोड़े बहुत तो कर लिए थे, पर लेकिन अब बचे हुए काम मैं अब कर रही हूँ। चलिए तो करती हूँ अब आगे घर के कामों को। तो फिर अभी के ना दो नाम हैंगे। एक तो इसे हैप्पी नाम से बोलते हैं। हैप्पी नाम से तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नए साल को पैदा हो रखा है, तो इस वजह से हैप्पी न्यू ईयर की वजह से इसे बोल देते हैं हैप्पी। तो घर परिवार में ज़्यादा सब इसे हैप्पी नाम से बोलते हैं। अभी नाम से इसे कम जानते हैं। अभी नाम सिर्फ हम बोलते हैं और मेरे मायके में बोलते हैं। और बर्तन मैंने सारे बाहर बैठ के मांज लिए थे, क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा थे, तो सिंक में जब खड़े होकर बर्तन मांजते हैं तो पैर दुखने लगते हैं। इस वजह से फिर सारे मैंने बाहर वाली नल के नीचे रख के बर्तन मैंने सारे मांज लिए थे। और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं बिछाने लगी थी बेड की चादर, जो कि ज़्यादा दिन हो गए थे मुझे बदले हुए। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बदल ली थी, पर लेकिन मैं बिछाना दूसरी चादर चाहती थी, पर लेकिन वो मेरे को मिली ही नहीं। सारा मैंने घर देख लिया, सारी अलमारी बेड वगैरह सब देख लिया, पर मेरे को वो चादर मिली नहीं। पता नहीं मैं कहाँ रख के उसे भूल गई हूँ, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही सारे घर में। जो चादर मैंने बिछाई वो मैं थोड़ा सा कम बिछाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी फिसलती है, तो बच्चे उसे बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं, बेड पे रहने नहीं देते हैं। इस वजह से इस चादर को मैं थोड़ा कम बिछाती हूँ। पर लेकिन मेरे को उस टाइम वही चादर बिछानी पड़ी। और फिर सारा घर का काम तो हो गया था। इस टाइम सब हम नहा धो लिए थे, और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही थी आज आलू की कचौरी। आलू की कचौरी इस वजह से बना रही थी, बना तो मैं पनीर भी लेती, पर लेकिन कल हम पार्टी में गए थे, तो वहाँ भी पनीर ही था, तो इस वजह से फिर मैंने पनीर की कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। इस वजह से मैं आलू की कचौरी बना रही थी। और आलू की कचौरी बनाए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से फिर मन भी आलू की कचौरी खाने का ही कर रहा था। तो यहाँ फिर मैंने बना ली थी। और आलू की कचौरी पहले मेरे को बनानी नहीं आती थी, और सच पूछो तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि आलू की कचौरियाँ भी होती है। मैं सिर्फ आलू के पराठे जानती थी। तो फिर मैं शादी के बाद मैंने अपनी सास से ही सीखा है आलू की कचौरी बनाना। मेरे घर में तो खैर कचौरियाँ नहीं बनती थी। और जब मेरी शादी हो गई थी, फिर मैं अपने घर जाके कचौरियाँ बनाती थी, तो सब पसंद भी करते थे, क्योंकि उन्होंने भी पहले हमारे घर में नहीं बनती थी ना, तो उनको भी मैं बना बना के वहाँ पे खिलाती थी। बस यहाँ पे फिर मैं हाथ की सहायता से सारी कचौरियाँ बना लूँगी। यहाँ पे मैं बेलन से नहीं बना रही थी कचौरियाँ। थोड़ा सा आटे को नरम कर लें और आलू अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो कचौरी आराम से बन जाती हैगी हाथों से ही। बेलन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हैगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसी तरीके से फिर सारी कचौरियाँ बना ली थी। और बस थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा रही थी कि कैसी मैं यहाँ पे कचौरियाँ बना रही हूँ। लाल लाल कचौरी आलू की, खाने में जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और लग गई है यहाँ पे खाने की प्लेट। खाने की प्लेट में था आलू की कचौरी, बूंदी का रायता और तली हुई मिर्चें। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। बस फिर अब यहाँ पे चीकू और चीकू के पापा लग गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम खाने में ही ज़्यादा और मज़ेदार लगती हैगी। और धूप में बैठ के खाने का मज़ा तो कुछ अलग ही है। फिर मैंने भी इनके साथ ही खाना खा लिया था, और थोड़ी देर के लिए अभी दुकान पर गया हुआ था,
क्योंकि ये यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए थे। फिर ये जब दुकान पे चले गए थे तो फिर अभी ने भी खाना खा लिया था। खाना खा के हम पूरा परिवार 2:30 बजे के करीब हटे थे, बनाकर और खाकर। तो अभी भी यहाँ पे खाना खा रहा था और मैं लगा रही थी नेल पेंट, जो कि मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे, हाथ मुझे थोड़े से बुरे लग रहे थे, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा लिया था। इसके बाद बस फिर मेरे को करनी थी एक सूट पर तुरपाई, तो अंदर बैठ के फिर मैंने तुरपाई कर ली थी, क्योंकि धूप चली गई थी यहाँ से, यहाँ चौक में से, और फिर यहाँ पे बैठने में तो ज़्यादा ठंड लगती, तो फिर मैंने अंदर कमरे में बैठ के ही वो तुरपाई कर ली थी सूट पे। और कुछ सामान लेने के लिए फिर दुकान पे भी गए थे, तो सामान खरीद के लाने के बाद फिर मैं होने लगी थी रेडी, क्योंकि हमारे घर में इनविटेशन भी आ रखा हैगा एक पार्टी का, तो फिर हमें वहाँ भी जाना था। तो अभी के पापा और अभी इस टाइम गए हुए थे केक लेने के लिए दुकान पर, और चीकू बना रही थी अपने भैया के लिए कार्ड, जो कि सुबह से ही बना रही थी वो, और भैया से थोड़ा सा छुप के ही बना रही थी, फिर भी इसके भैया को पता ही लग रहा था कि कार्ड बना रही है। चीकू की एक आदत हैगी, जब भी कोई मतलब कि किसी के लिए भी इसको कार्ड बनाना होता है, जैसे मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, ब्रदर डे पे, तो ये कार्ड बनाती है। और मतलब जो भी मतलब कि जिस भी तरीके का कार्ड बनाना होता है, तो इसको कार्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरी फीलिंग के साथ बनाती हैगी। तो सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे को है ना चीकू का ही लगता है, क्योंकि जितनी फीलिंग ये कार्ड में डालती है ना, तो इतने चाहे कितना ही महंगा गिफ्ट हो, उसमें इतना मतलब कि सुकून नहीं मिलता हैगा जितना इसके कार्ड को देख के मिलता हैगा। तो ये बना रही थी अपने भैया के लिए कार्ड, और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, और मैंने पहना था आज ब्लैक कलर का सूट, और इस पे ये दुपट्टा है रेड कलर का। तो ये दुपट्टा इस टाइम तो अच्छा लगेगा सर्दी की वजह से, पर लेकिन ये दुपट्टे गर्मी में नहीं ओढ़े जाते हैंगे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैं तैयार हो गई, और फिर मैंने जैकेट भी डाल के दिखाई थी आपको कि जैकेट के, क्योंकि जाते समय पार्टी में तो मैं ये जैकेट भी डाल लूँगी, क्योंकि ठंड हो जाएगी काफ़ी रात के टाइम पे। और फिर वैसे ना पार्टी में जैकेट वगैरह कौन डालता है, पर लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए तो डालनी ही पड़ेगी। फिर इतने में लेके आ गया था अभी अपना केक, और यहाँ पे अपने केक काटने की तैयारी में लग गया था ये। और यहीं बैठ के हमने केक काट लिया था, क्योंकि केक काटने के बाद फिर हम जाएंगे उस पार्टी में जहाँ से इनविटेशन आ रखा हैगा, तो बस जल्दी जल्दी केक काट लेंगे। और अभी के पापा ने दे रखी है इसे गिफ्ट में वॉच, और चीकू ने बना रखा है इसके लिए कार्ड, और मैंने तो खैर कुछ नहीं दिया। और अभी की दादी ने दिलाए हैं इसे कपड़े, जो कि अभी ने इस टाइम पे पहन रखे हैंगे। बस अब लग गए थे हम यहाँ पे केक काटने के लिए, और केक कटने के बाद फिर मैं अभी की दादी और बाबा के लिए भी मैं केक भेज दूँगी, और फिर हम चले जाएंगे पार्टी में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आप भी मेरे बेटे को और बेटी को आशीर्वाद दीजिए। आगे मिलूँगी आपसे कोई अच्छी सी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम।